हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप नाउन क्लॉज पर आइए। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ, अगर आप कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो क्लॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जो आपका अभी एग्जाम आने वाला है, यूपी टीजीटी पीजीटी वाला है, केबीएस पीजीटी टीजीटी का या झारखंड टीजीटी पीजीटी का जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें क्लॉज जो आपका है वो एक मेन पार्ट रखता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नाउन क्लॉज और फिर एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है दोस्तों? ये भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक पार्ट है। तो जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उन्हीं के टाइप्स होते हैं सारे, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ नाउन क्लॉज एक्सप्लेन कर रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो में सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? देखिए, जब दोस्तों क्लॉज की बात आ रही है तो एक शब्द तो नहीं होगा। क्लॉज की डेफिनेशन क्या होती है? लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट उसमें होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है? क्लॉज होता है। ठीक है, अब यही सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैसे एक्ट करेंगे वो हम देखते हैं नाउन क्लॉज में। ठीक है, नाउन क्लॉज क्या होता है उसके बाद मैं आपको एडजेक्टिव फिर एडवर्ब क्लॉज बताता हूँ। ठीक है, तो अ नाउन क्लॉज दैट परफॉर्म्स अ फंक्शन सिमिलर टू अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी जो नाउन क्लॉज होगा वो किसी सेंटेंस में एक नाउन की तरह फंक्शन करेगा, नाउन की तरह काम करेगा। या अ क्लॉज दैट कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। देखिए, मेन जो डिफरेंस है, जो डेफिनेशन यहां से शुरू होती है, यहां से आप अच्छी तरह समझेंगे। यानी जो क्लॉज होगा पूरा आपका, वो यहां या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा या किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है, या किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा होगा, वो हमारा नाउन क्लॉज होगा। ठीक है दोस्तों, तीन बातें याद रखो। पूरा क्लॉज होगा आपका सब्जेक्ट और वर्ब का, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा एक प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो वो हमारा पूरा क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। वो कैसे एक्ट कर रहा होगा? या तो सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह या कॉम्प्लीमेंट की तरह। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए पहला देखते हैं, वॉट यू सेड यस्टरडे। जो तुमने कल कहा, हर्ट मी डीपली, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे डीपली बहुत बुरा लगा, उसने मुझे बहुत हर्ट किया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, वॉट यू सेड यस्टरडे, वॉट यू सेड यस्टरडे। अब आप इतना आप देखोगे, देखिए वॉट यू सेड यस्टरडे, उसके बाद तुरंत बाद क्या आ रहा है दोस्तों? वर्ब आ रही है। हर्ट हमारी क्या है? वर्ब है, वर्ब है ये हमारी। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान से देखोगे, वॉट यू सेड यस्टरडे, ये पूरा आपका जो क्लॉज है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए मैं इसकी जगह लिख देता हूं यू हर्ट मी डीपली। मान लीजिए मैंने लिख दिया यू, इस सब की जगह मैंने लिख दिया यू, यू हर्ट मी डीपली। ठीक है, तो यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और सिमिलरली यू की तरह जो तुमने कहा, देखिए यहां सर वॉट यू सेड यस्टरडे, कल जो तुमने कहा, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहां से लेके यहां तक। हर्ट मी डीपली, मुझे बहुत बुरा लगा, हर्ट, उसने मुझे बहुत हर्ट किया अंदर से। ठीक है, तो यू हर्ट मी डीपली, तो आप यहां ध्यान दोगे, यहां से लेके वॉट से लेके ये यस्टरडे तक, ये पूरा हमारा एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा दोस्तों? मैंने यहाँ पर यू लिखा है, अगर मान लीजिए इसकी जगह मैं यू लिख देता हूँ, यू हर्ट मी डीपली, तो यू हमारा सब्जेक्ट है। सिमिलरली ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्लॉज है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है दोस्तों, तो यही हमारा क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में नाउन क्लॉज क्या? सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों? नाउन क्लॉज। क्या है? नाउन क्लॉज। क्लियर? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और एग्जांपल में दे दूंगा आपको, अगर आपको चाहिए तो और दे दूंगा, बट आप इतना समझिए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, आपको सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट निकालना तो आता होगा, अगर आपको सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट निकालना नहीं आता होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी। वैसे अगर आप क्लॉज पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ऑब्जेक्ट तो पता ही होगा, सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन व्हाई आई वॉज एब्सेंट। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं क्यों एब्सेंट था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों,
अब आप यहाँ देखोगे, मान लीजिए इसकी तरह ये कोई सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक क्लोज हो गया, इसके बाद कोई वर्ब आ रही है यहाँ से, आई वांट टू एक्सप्लेन, एक क्लोज हो गया यहाँ तक आपका, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे इसके आगे कोई वर्ब आ रही है, वर्ब तो नहीं आ रही ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट की तरह काम तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें ऑब्जेक्ट होगा हमारा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी वर्ब में जो सेंटेंस की हमारी वर्ब होगी, सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब के साथ कोई भी सेंटेंस की जो सब्जेक्ट होगा उसकी वर्ब के साथ आप व्हाट और whom लगाइए, यानी क्या और किसे, आपको जो आंसर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, सिर्फ क्या और किसे और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन व्हाट, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन व्हाट, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वाई आई वॉज एब्सेंट, मैं क्यों एब्सेंट था, आंसर मिला ना आपको, आंसर मिला। देखिए ध्यान दीजिए, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, यहां तक हमारी वर्ब है ये, वांट टू एक्सप्लेन, आई वांट टू एक्सप्लेन, तो आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट, मैंने आपको बताया था वर्ब में आप क्या और किसे लगाइए, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ, ऐसा मत करना कि सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट भी आपको साथ लेना है। तो आई वांट टू एक्सप्लेन, तो आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट, क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं, व्हाई आई वाज एब्सेंट, आंसर मिल रहा है ना हमें। तो वर्ब में व्हाट और whom लगाकर, यानी क्या और किसे लगाकर जो हमें उत्तर मिलता है, जो आंसर मिलता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर क्या मिल रहा है हमें, वाई आई वॉज एब्सेंट, ये, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। ये सारे हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही टाइप होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही टाइप होते हैं। तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है किसी तरह एक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह। तो जो किसी सेंटेंस में कोई क्लॉज सब्जेक्ट की तरह काम करे, ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे, तो हमारा क्या होता है, नाउन क्लॉज। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये भी हमारा नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज, क्लियर, ये भी हमारा नाउन क्लॉज है, क्लियर। फिर से एक बार बता देता हूं मैं, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसमें आप क्या और कैसे लगाइए, जो आपको उत्तर मिलता है, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है, जो क्लॉज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे। क्लॉज क्या होता है, जो वर्ब और जिसमें एक वर्ब होती है, आई एम सॉरी, सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, व्हाई आई वाज एब्सेंट, मैं क्यों एब्सेंट था, तो ये पूरा क्लॉज हमारा जो है ये क्लॉज की तरह काम कर रहा है। आई वांट टू एक्सप्लेन, आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट, क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आंसर मिल रहा है ना, क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं, व्हाई आई वाज एब्सेंट, मैं क्यों एब्सेंट था, ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो ये जो हमारा क्लॉज है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है सेंटेंस में, तो यही हमारा नाउन क्लॉज होगा, क्लियर। अब एक और मैंने आपको बताया, और अ कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है। देखिए आई एम, अब ध्यान दीजिए, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं पता है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं वो। एक अगर हम कॉम्प्लीमेंट, चलिए वो दूसरा टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वैसे यहाँ क्लियर कर दूंगा थोड़ा सा मैं आपको, ठीक है। आई एम वॉट यू मेड मी, आई एम वॉट यू मेड मी, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अगर आप एक हटा दोगे तो एक का मतलब नहीं समझ में आएगा। पूरक, जो एक दूसरे पर डिपेंड हो, एक के बिना दूसरे का मतलब ही नहीं निकलता। जैसे आई एम वॉट यू मेड मी, तो यहाँ आई कौन है, जो तुमने मुझे बनाया वही मैं हूं, वही कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर मैं यहाँ हटा दूं व्हाट यू मेड मी, तो इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, आई कौन है, या मैं आई हटा दूं तो व्हाट यू मेड मी, जो तुमने मुझे बताया, तो इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो आप यहाँ ध्यान दोगे, आई एम, मैं वही हूँ, कौन हूँ, व्हाट यू मेड मी, जो तुमने मुझे बना दिया है, जो तुमने मुझे अंदर चेंज ला दिया है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये आई का कॉम्प्लीमेंट है, व्हाट यू मेड मी ये आई का कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको दोस्तों कॉम्प्लीमेंट नहीं पता होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी। मैं कोशिश करूंगा कॉम्प्लीमेंट की भी आपको एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। या इसी वीडियो में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आई एम व्हाट यू मेड मी, ठीक है। तो व्हाट यू मेड मी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और पूरा हमारे क्लॉज है, सब्जेक्ट है, इसमें प्रेडिकेट भी है, तो ये हमारा हो जाएगा नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, CL नाउन क्लॉज, CLAUS, ठीक है। ये भी हमारा नाउन क्लॉज। देखिए अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार और फिर से समझा देता हूँ। नाउन क्लॉज क्या होता है, फंक्शन सिमिलर टू अ नाउन इन अ सेंटेंस। वो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस देखेंगे, व्हाट यू
सेड यस्टरडे हर्ट मी डीपली। तो आप यहाँ ध्यान देंगे ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये जो क्लॉज है पूरा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसके तुरंत बाद देखिए यहाँ वर्ब आ रही है, तो वर्ब से पहले हमारा क्या था, सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर आपको यू रख के भी दिखाया था, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये हमारा नाउन क्लॉज है। दूसरा देखिए आई वांट टू एक्सप्लेन, आई वांट टू एक्सप्लेन मैंने आपको बताया था, आप वर्ब में क्या और कैसे लगाइए, व्हाट और हुम लगाइए, जो आपको आंसर मिलेगा तो ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा क्लॉज है एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए आई वांट टू एक्सप्लेन, आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट, क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, व्हाई आई एब्सेंट, व्हाई आई वाज एब्सेंट, मैं क्यों एब्सेंट था। तो ये आपका नाउन क्लॉज, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये भी हमारा नाउन क्लॉज है। दूसरा हमारा क्या हमने बताया, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है सेंटेंस में। कॉम्प्लीमेंट क्या है, आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ, व्हाट यू मेड मी, जो तुमने मुझे बनाया, जो तुमने मुझे बनाया मैं वही हूँ। तो आई व्हाट यू मेड मी का कॉम्प्लीमेंट है, या आई का कॉम्प्लीमेंट व्हाट यू मेड मी है, ठीक है। तो ये भी हमारा नाउन क्लॉज है। दोस्तों शायद आपको कॉम्प्लीमेंट ना पता हो, तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ही इज अ डॉक्टर। इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन कुछ लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं और उनको नहीं पता है तो बता देता हूँ, ठीक है। ही इज अ डॉक्टर, अब आप ध्यान देंगे अ डॉक्टर और ही, अगर मैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं किसी को भी हटा दूंगा तो सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगी कोई बात। डॉक्टर कौन है, ही, और ही कौन है, डॉक्टर, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक भी आप हटा दोगे तो मीनिंग समझ नहीं आएगा, ठीक है, एक भी आप हटा दोगे मीनिंग समझ नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, डॉक्टर हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट की वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ वही आप देखेंगे आई एम व्हाट यू मेड मी, तो मैं वही हूँ जो तुमने मुझे बनाया। तो अगर मैं एक भी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, अगर एक भी हटा लेता हूँ तो मीनिंग बदल जाएगा, मीनिंग समझ नहीं आएगा। इसलिए हमें इनका मीनिंग के लिए दोनों ही चाहिए, तो आई भी चाहिए और व्हाट यू मेड मी भी चाहिए। तो ये हमारा यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो जो किसी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है वो हमारा नाउन क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है वो भी हमारा नाउन क्लॉज होता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है वो भी हमारा नाउन क्लॉज होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नाउन क्लॉज समझ में आ गया होगा। तो फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो मैं आप क्वेश्चन या कमेंट जरूर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।